सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा और बड़े बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। अब तक जिस अवनी को पूरा परिवार बेचारी, मासूम और मजबूर समझ रहा था, उसका असली चेहरा धीरे धीरे सबके सामने आने वाला है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह होगा कि जिस शख्स को सभी लोग मरा हुआ मान चुके थे, वह असल में जिंदा है। इतना ही नहीं, उसी के साथ मिलकर अवनी ने सूरज को फंसाने और दादा भाई के पूरे परिवार को अपने जाल में फंसाने की खतरनाक साजिश रची थी। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां अवनी का ड्रामा लगातार बढ़ता जा रहा है। वह अपने आंसुओं और झूठी कहानी से पूरे परिवार की सहानुभूति जीत लेती है। सूरज को यह महसूस होने लगता है कि उसकी वजह से अवनी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसी अपराध बोध में वह मजबूरी में सबके सामने यह कह देता है कि वह अवनी से शादी करने के लिए तैयार है। सूरज का यह फैसला सुनते ही ईशा और परिवार के बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। ईशा को यह फैसला बिल्कुल भी सही नहीं लगता क्योंकि उसे शुरू से ही अवनी पर भरोसा नहीं था। ईशा के मन में लगातार यह सवाल उठता रहता है कि कहीं अवनी अपने कथित बॉयफ्रेंड की मौत का झूठा नाटक करके सबको धोखा तो नहीं दे रही। उसे यह भी शक होता है कि इस पूरी साजिश के पीछे सूरज का कोई पुराना दुश्मन हो सकता है। चाहे वह आकाश हो, जो जेल से फरार बताया जा रहा है, या फिर गुलाब सिंह, जो पुलिस से बचता फिर रहा है। ईशा को यकीन हो जाता है कि कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है और इसका निशाना केवल सूरज है। इसी बीच एक दिन ईशा अवनी के कमरे में उसके लिए खाना लेकर जाती है। कमरे के बाहर पहुंचते ही उसे अंदर से किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है। वह बिना आवाज किए वहीं रुक जाती है और ध्यान से सुनने लगती है। अवनी फोन पर किसी से हंसते हुए बात कर रही होती है। बातचीत के दौरान वह कहती है कि आखिरकार वह दादा भाई के घर तक पहुंच गई है और उनका प्लान अब धीरे धीरे सफल होने लगा है। यह सुनते ही ईशा को समझ आ जाता है कि उसका शक बिल्कुल सही था। अब वह तय कर लेती है कि बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाने के बजाय पहले पूरी सच्चाई सामने लाएगी। इसके बाद ईशा चुपचाप अवनी की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर देती है। उसे महसूस होता है कि अवनी अक्सर अकेले घर से बाहर जाती है और किसी न किसी बहाने से परिवार का भरोसा जीतने की कोशिश करती रहती है। एक दिन जब घर के सभी सदस्य अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, तब अवनी चुपके से घर से निकल जाती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ईशा उसका पीछा कर रही है। कुछ देर बाद अवनी एक सुनसान जगह पर पहुंचती है, जहां पहले से एक आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों आराम से बातें करने लगते हैं। बातचीत के दौरान अवनी उस व्यक्ति को पैसों से भरा एक बैग देती है और कहती है कि अब उनका मिशन लगभग पूरा होने वाला है। बस थोड़ा सा समय और लगेगा, फिर सूरज पूरी तरह उनके जाल में फंस जाएगा। यह सब देखकर ईशा का शक यकीन में बदल जाता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब वह आदमी अपना चेहरा सामने लाता है। ईशा उसे देखते ही हैरान रह जाती है क्योंकि वह कोई और नहीं, बल्कि वही व्यक्ति होता है जिसकी मौत की कहानी सुनाकर अवनी ने पूरे परिवार की सहानुभूति हासिल की थी। अब ईशा समझ जाती है कि अवनी और उसका बॉयफ्रेंड शुरू से मिलकर यह पूरा नाटक कर रहे थे। दोनों ने मिलकर झूठी मौत की कहानी बनाई, परिवार की भावनाओं से खेला और सूरज को मजबूर करने की साजिश रची। ईशा बिना देर किए दोनों की पूरी बातचीत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। वह जानती है कि केवल शक के आधार पर कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वह ऐसे पक्के सबूत इकट्ठा करती है जिन्हें देखकर कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ अवनी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी सारी चालाकियां कैमरे में कैद हो चुकी हैं। वह घर लौटकर पहले की तरह रोने धोने का नाटक करती रहती है और खुद को बेबस साबित करने की कोशिश करती है। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब ईशा पूरे परिवार को एक साथ इकट्ठा करेगी। शुरुआत में जब वह अवनी पर आरोप लगाएगी, तब परिवार का कोई भी सदस्य उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सभी को लगेगा कि ईशा गलतफहमी का शिकार हो गई है। लेकिन तभी ईशा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया वीडियो सबके सामने चला देगी। वीडियो देखते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसमें साफ दिखाई देगा कि अवनी अपने जिंदा बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सूरज और पूरे परिवार को फंसाने की योजना बना रही है। यह सच सामने आते ही सूरज को भी एहसास होगा कि वह कितनी बड़ी साजिश का शिकार बनने वाला था। उसे समझ आएगा कि अवनी ने उसकी अच्छाई और भावनाओं का फायदा उठाया। अपनी सच्चाई सामने आती देखकर अवनी वहां से भागने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार उसकी कोई चाल काम नहीं आएगी। तभी ईशा, जो एक आईपीएस अधिकारी है, पुलिस को मौके पर बुला लेगी।
पुलिस अवनी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लेगी। पूछताछ के दौरान दोनों के कई और बड़े राज सामने आएंगे। साथ ही यह भी खुलासा होगा कि इस पूरी साजिश के पीछे सूरज का कोई पुराना दुश्मन था, जिसने पैसों का लालच देकर अवनी और उसके बॉयफ्रेंड को इस्तेमाल किया। इस खुलासे के बाद पूरे परिवार को ईशा की समझदारी और सूझबूझ का एहसास होगा। सभी उसकी तारीफ करेंगे क्योंकि अगर ईशा समय रहते सच का पता नहीं लगाती तो सूरज एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सच्चाई की जीत होती दिखाई दे रही है। हालांकि सवाल अभी भी बाकी है कि क्या अवनी अपने सारे गुनाह कबूल करेगी? क्या वह अपने मास्टरमाइंड का नाम बताएगी? क्या सूरज और ईशा का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा? और क्या परिवार पूरी तरह ईशा पर भरोसा करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां जबरदस्त सस्पेंस, इमोशन और हाई वोल्टेज ड्रामा